My dear students of class 8A and B, we are going to read the Summit Within in Honeydew. As you know, the Mr. H.P.S. Ahwalia was a greatest climber, a greatest ascenter of the world. He always think and always had to endurance, willpower, persistence, so many things. उनके सामने कोई ऐसी बात कहता वो उसको विश्वास नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते. They cannot believe as to a abandoned talk. He grows to himself and take forward to the other persons, in other persons of the climb of Everest. In this chapter, some para we see that the consider a typical climb. जो एक टिपिकल क्लाइंब है, जो चढ़ाई का जो सबसे पराकाष्ठा है, जो सर्वोत्तम है, उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं. और लास्ट हाइट्स और जो अंतिम चढ़ाई का ऊंचाई है, ऊंचाई पर उसकी ओर कैसे अपने बढ़े और कैसे दूसरों को भी बढ़ाने का साहस रखते हैं, इस पर विचार करते हैं. यू आर शेयरिंग ए रोप, यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर. आप उस ऊंचाई तक औरों को पहुंचाने के लिए अनदर क्लाइंबर, दूसरे जो चढ़ाकू है, जो दूसरे व्यक्ति चढ़ने वाला है, उसको रस्सी के साथ कैसे शेयरिंग करते हैं. यू फेयर इन, अब आप उनको फिक्स करते हैं, उनको उस प्रकार की बातों को बताते हैं. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, then they believe and you inch your way up. अब क्या करते हैं, इस प्रकार से उस रस्सी के सहारे उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने का उसमें ये पॉलिटिक्स करते हैं, शेयरिंग करते हैं. जब आदमी कोई फार्म भर के या कोई किस प्रकार से इस चीज को छू लेता है या प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा भी उसके साथ जब कहता है कि आपने कैसे किया, तो उस चीज को बताते हैं. और वहां तक जो टिपिकल जो परेशानियां हैं, जो डिफिकल्टी हैं, उसको वो बता करके उसको हल करते हैं. और उसके सहारे वो व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है. इस प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति को भी खड़ा करना चाहते हैं. एंड स्टेप इन द हार्ड आइस, हार्ड आइस, वह जो कठोर जो वर्ग का जो क्षेत्र है, जो ऊंचाई है, उस पर कैसे चढ़ने का एक तरतीब उसके सामने रखते हैं. एंड हार्ड आइस देन ही वेलीज एंड इंच वे अप द क्लाइंब ग्रीन. यू स्ट्रेन वेरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम रखने पर जहाँ की नर्वस सिस्टम जो है हमारा कांपने लगता है, शिवर करने लगता है. और हम अपने जीवन का भी परवाह नहीं रखते कि वास्तव में हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या होगा. इस प्रकार का चिंतन न करते हुए दे गो फॉरवर्ड एंड नॉट लुक टू बिहाइंड, अब पीछे नहीं देखना.
ऐसे में दूसरे व्यक्ति को भी वो आगे बढ़ाने का चांस देते हैं, उसके साथ शेयरिंग करते हैं। यू स्टेप एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन द अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर होते हैं, अभी तो फेमस न है क्योंकि ये एस अहलुवालिया इज ए फेमस क्लाइंबर, ए ग्रेटेस्ट क्लाइंबर। ये फेमस हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि ये जो राइटर कहता है कि जो फेमस जो क्लाइंबर होते हैं वो अपने एक सहायता करने का भी एक रिकॉर्ड रखते हैं कि उनके द्वारा कितने लोग पर्वतारोही बन सके। जैसे आप देखते हैं कोई प्रोफेसर बनता है तो उसके अंडर में रह करके और दूसरा भी थीसिस लिखता है और वो भी अपना डॉक्टरेट की पद प्राप्त करता है। तो फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन द अदर्स। दूसरे की सहायता करने का, आगे बढ़ाने का रिकॉर्ड एक फेमस, एक प्रसिद्ध क्लाइंबर चढ़ाकू रखता है। They have also record how the needed just and the help else they might have given up breathing and difficult। कैसे सांस लेने में कैसे कठिनाइयां होंगी, किस प्रकार के उन्हें एहसास होगा, इस प्रकार की सारी बातों को वो इंगित करता है, इंडिकेट करता है, बताता है। यू कर्स कहता है, यू कर्स योरसेल्फ। कभी कभी वो कहते हैं कि यू कर्स, अपने आप को अभिशाप मानते हैं। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योरसेल्फ इन फॉर दिस। कहते हैं कि अपने आप को वो कभी कभी वो जब परेशानियां आती है तो अपने आप में एक अभिशाप लगता है कि वास्तव में मैं ऐसी रास्ता क्यों अपनाया। कभी कभी इस प्रकार के अनुभव भी होता है। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटूक द एसेंट। There are moments when you feel like going back। और तब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि अब लाइक बैक, अब हमको पीछे लौटना पड़ेगा। कभी कभी ये भी बात एहसास होती है, फीलिंग होती है कि हम लगता है कि इतनी कठिनाइयाँ इसमें है, इतने ये झोंके झकझोरे हैं, इतने इसमें इन्वायरमेंट का जो पोजीशन है वो इतना इंप्रेस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके द्वारा व्यक्ति पीछे लौटने का वो मानसिकता बनाता है। परंतु केवल उसके अनुभव होता है, वो बनाएगा नहीं, क्योंकि जिसके अंदर इंडोरेंस हो, विल पावर हो और ये परसिस्टेंस हो, सहनशीलता हो, ये सभी बात जब उसके अंदर रहता है, कंसिस्ट रहता है, तो ऐसे लोग केवल उनकी मन ही बताता है, परंतु मन को जो चोट पहुंचाता है, जो मन को कसता है लगाम से, जैसे घोड़े की लगाम उसके पूरे जबड़े में रख करके और घोड़ा को चलाने वाला ऊपर उसके सवार बैठता है और उसको खींचता है, ठीक ऐसे ही मन के लगाम को खींचने का जो उसका सोल है, जो उसका हृदय है, वह जो है मन तो वास्तव में, जैसे आप यूं मान लीजिए कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है और आपका मन बहुत चल रहा है, हम मेले में घूम रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कुछ और करने का मन करता है, लेकिन जब आप उस मन के बस में हो जाएंगे भैया बहनों, तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं, आप बिना पूछे ये कोई मिठाई खा लिया, पैसा नहीं, दांत में खोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं। लेकिन ऐसे मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि और सोल, आत्मा कंट्रोल करता है कि आप ऐसा मत करो। अरे ये मन तो चल गया इस पर लेने का, खाने का, परंतु तुम्हारे पास मन कुछ है नहीं, तुम ऐसा केवल सोचो, सोचना भी बेकार है। ये अंदर की आत्मा उसको उद्वेलित करती है। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है, वो thief he conceals the things to another
टू सम पर्सन्स हाउस, किसी घर में जाकर चोरी करता है। उसके चोरी करने से पहले हम देखते हैं कि उसके मन में वो भावना आती है, अंदर का कोई शक्ति बोलता है कि वास्तव में ठीक नहीं है, फिर भी आगे बढ़ता है। ठीक है। अब किसी को क्राइम करना हो, एक क्राइमर वो पहले वाइन ड्रिंकिंग करता है, उस पी करके उसके माइंड को अपने हताश में ले आता है, उसको ट्रेजिडी में ले आता है, उसका मेमोरी भंग होता है, और तब जाकर किसी को कत्ल करता है, मारता है। तो पहले वो ड्रिंकिंग करता है। इस प्रकार से वो आपको इतना बात बताई गई कि वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने आप को वो कभी ये फीलिंग करता है पीछे लौटने का, परंतु जिसके पास ये तीनों चारों शक्तियां होती है, परसिस्टेंस होता है, जिसके पास इंडोरेंस होता है, जिसके पास ये विल पावर होता है, वो कभी केवल सोच करके ही रह जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। एंड स्टे डाउन रिलीफ शेयर मोमेंट यू हैव लाइक गोइंग बैक वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, क्योंकि ये सोचता है कि रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाना रिलीफ है, आसान है, इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने की अपेक्षा, ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे जाना लगता है कि अब आसान है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन आप केवल इस मूड को चेंज करते हैं। देयर इज समथिंग इन योर दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, लेकिन आप इस चीज को त्याग नहीं करते, इसको आप छोड़ते नहीं। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। इस संघर्ष को आप, जो अच्छे दिमाग वाले होते हैं, जो जिनके पास क्षमता होती है, कैपेसिटी होता है, वो इस चीज को छोड़ते नहीं। एंड यू गो ऑन, और आप क्या करते हैं, गो ऑन, आप आगे बढ़ते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स वी अप विथ यू एंड जस्ट अनदर 50 फीट। जब आप 50 फीट या ऐसे अधिक बढ़ते हैं तो आपका कंपेनियन जो होता है, जो साथी होता है, वो अभी आपके साथ हिम्मत को दिखाता है। और 100 मे बी यू एंड आस्क योरसेल्फ, और अपने आप से पूछता है, इज देयर नो एंड, इस ऊंचाई का कोई एंड नहीं है, वास्तव में उस ऊंचाई कब छूना है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक एट यू, कंपेनियन साथी आपको देखता है, एंड यू लुक हिम, और आप उसको देखते हैं। यू ड्रा इंस्पिरेशन सम ईच अदर, एक दूसरे को हम एक प्रेरणा देते हैं, लेते भी हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ यू आर एट द समिट, और तब क्या होता है कि आप इन कठिनाइयों को झेलते हुए आप समिट कर जाते हैं, आप उस एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं जहां की आपका गंतव्य स्थान है, चढ़ना है। ठीक है। लेट अस we stop here because the chapter is not broad, so many things, difficulty of our self, हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि अभी हम लोग वास्तव में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, और ये अभी कम से कम ये कुछ ग्रामर को बढ़ना था, जिसमें कि हम लोग अभी पार्ट में लेसन का 5 अर्थात सितंबर में आपका हाफ ईयरली होता है, तो हम लोग 5 या 6 तक ही आएगा। तो इसका तैयारी हम लोग करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले दिया जा रहा है, उसको आप लोग पढ़ते रहें, और शेष जो हम इसमें क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको आप लोग करेंगे। थैंक यू।